सेक्टर 28, 29, 30, 31 वैश्य समाज ने गरीब कन्याओं का शादी करने का बीड़ा उठाया है। शहर के तमाम वैश्य समाज मिलकर आगे भी विवाह का कार्यक्रम करने की योजना बनाती रहेगी। और हम सब कार्यक्रम करते रहते हैं। वैश्य समाज पारिवारिक मिलन कार्यक्रम, टूर, पिकनिक, एंटरटेनमेंट, काफ़ी कार्यक्रम करते रहते हैं। लेकिन जैसे हम बोलते हैं हमारी एनजीओ सबसे बढ़िया एनजीओ है, अच्छी काम है। इसमें मैंने ऐसे काम नहीं देखे कि किसी गरीब की मदद, आर्थिक मदद होती हो, किसी की हमने आर्थिक मदद की हो या गरीब कन्या की शादी की हो। तो मेरी यही इच्छा थी कि मैं लोगों के काम आऊँ, लोग हमारे उस बेस पे हमारे को याद भी करें कि भाई वैश्य समाज वाले कुछ कार्य करते हैं। तो ये पहली कन्या का मामले को मौका मिला था। आज मेरी पहली मीटिंग है नई कार्य करने की। तो मुझे बागला जी आए थे मेरे पास प्रस्ताव लेके, गरीब कन्या सुनील जी आपने प्रॉमिस किया था मैनिफेस्टो में कि भाई ये काम आपने करने हैं। तो मैंने कहा ले आओ बागला जी। अब क्योंकि समाज के कार्यक्रम होते रहते हैं, ये सारे समाज के फंड से ही होते हैं लोगों से। वैसे तो वैश्य समाज हर वर्ग के लिए सेवा में तत्पर रहते हैं, लेकिन अब सुनिए क्या कह रहे हैं वैश्य समाज के पदाधिकारी। देखिए सुमन जी, वैश्य समाज ने हमेशा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, किसी भी रूप में, कहीं पे भी हो, चाहे कन्याओं का विवाह मामला हो, चाहे कोरोना काल हो, चाहे कुछ भी हो, वैश्य समाज कभी पीछे नहीं रहा। और मैं उम्मीद करता हूँ सभी भाई बंधु जो हमारे बड़े बैठे हुए हैं यहाँ पे, वो आगे भविष्य में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, भाग लेंगे, मुझे ये उम्मीद है। ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से हमारा समाज गरीबों की हर चीज़ में प्याऊ है, धर्मशाला है, हमेशा अग्र रहा है, ऐसे ही अपने सुनील जी की अध्यक्षता में ये पहला कार्यक्रम हो रहा है। मैं कहता हूँ कि ये आगे भी अपने वैश्य समाज में होता रहे, ये मेरी बहुत अच्छी अभिलाषा है। आगे भी वैश्य समाज का जो कार्यक्रम है, जनहित के कार्यक्रम रहेंगे। वैश्य समाज आज कन्या विवाह कर रहा है, निर्धन कन्या विवाह। भविष्य में हमारे जो समाज के साथी हैं उनको रोजगार के लिए, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, जो भी वैश्य समाज का गठन हुआ है, जिस उद्देश्य के लिए हुआ है, उस उद्देश्य की पूर्ति इसके माध्यम से की जाए। ये भूमिका यही रहनी है कि हमें समाज के उत्थान के लिए काम करना है। उसमें कोई भी गरीब आदमी है उसकी मदद करनी है। ये जो मेन एम है वो ये है। मैं करीबन 2000 में फरीदाबाद में आया था और आने के बाद में मेरे 2-3 साल ऐसे ही खाली निकल गए। मैं किसी से मिलजुल नहीं पाया था। तो मैंने यही सोचा कि अग्रवाल समाज में कैसे मिला जाए। सबसे पहले मैं अग्रवाल समाज में गया तो मेरे से पूछा, इस सेक्टर 21 की धर्मशाला बननी थी, 1 ईंट देनी है जो कोई खड़े होकर दे सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले मैंने 1 लाख रुपए का डोनेशन दिया जो सेक्टर 21 में धर्मशाला बनी। उसके बाद में मैं हमेशा डोनेशन में हमेशा तैयार रहता हूँ। कभी भी किसी को भी जो भी डोनेशन चाहिए था समाज के लिए, और समाज के किसी भी की कोई भी सहायता होती है, सबसे आगे अपने मन से जितना भी हो सकता है वो करते हैं। और आगे भी बिल्कुल जारी रहेगा जी। तो मैनिफेस्टो में सुनील जी के में रहा है और ये बढ़िया कदम है। जो जैसे जैसे हमारे समाज के आदमी सब एकदम एक सहयोग के लिए आ जाते हैं तो बढ़िया काम हो जाता है। भगवान ने चाहा तो आगे चलता रहेगा। जय अग्रसेन महाराज की जय। ये हम ये करना चाहते हैं कि हमारा समाज का उद्देश्य ये रहा है कि हम हाथ हमारा ये रहा देना है, और किसी कन्या का दान करने एक महादान है। और दूसरी चीज़ ये है कि हम किसी भी विषय में, किसी गरीब की शादी है, किसी के बच्चे को पढ़ाना है, किसी को किताब दिलानी है, इसका मेरा उद्देश्य हमेशा ये रहा है और यही रहेगा। वैश्य समाज आगे भी लड़कियों की शादी कराती रहेगी। फरीदाबाद से हिट इंडिया न्यूज़ के लिए जयशंकर सुमन की रिपोर्ट।